दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम प्रतिमा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। बलात्कार विरुद्ध कड़ा कानून लियावे के प्रधानमंत्री ओली के उद्घोष। जघन्य अपराध में मिलापत्र करावे वाला प्रति कड़ा रूप में प्रस्तुत होखेला निर्देशन। काठमांडू मॉडल स्कूल के अभिभावक आंदोलित लॉकडाउन के बेरिया भी मासिक शुल्क 500 रुपया से बढ़ल। बिहान से के प्रकृति के दूगो सहकारी में सदस्य बने के ना मिली। निर्देशन ना मल्ला पर 2 लाख रुपया से बेसी जरिमाना। दक्षिण पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अज्ञात समूह द्वारा अंधाधुंध गोली प्रहार। बस में यात्रा कर रहल कमती में 15 जने के मृत्यु। आईपीएल क्रिकेट में आज साबिक विजेता मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच भिड़ंत। मुंबई के शीर्ष में जाए के मौका। अब पूरा समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बलात्कार के विरुद्ध कड़ा कानून लियावे के तैयारी में सरकार रहल बतौले बानी। 65वां प्रहरी दिवस के अवसर में प्रहरी प्रधान कार्यालय में भयल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली बलात्कार विरुद्ध कड़ा कानून लियावे के तैयारी में सरकार रहल बतौले बानी। प्रधानमंत्री ओली एसिड आक्रमणकारी विरुद्ध कड़ा कानून लियले बानी सन। वही लिखा बलात्कार अपराध विरुद्ध भी कड़ा कानून बनावे के विषय में सरकार से तैयारी हो रहल खुलासा कैनी है। प्रधानमंत्री ओली सामाजिक अपराध के विरुद्ध कोनो समझौता ना होखे के भी बतौले बानी। बलात्कार जस्ता घटनाहरू जो कुनै पनि हालतमा मानवोचित छैनन्, हुन सक्दैनन्, अत्यन्त निन्दनीय मानवता विरोधी अपराधहरू हुन्। त्यस्ता कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्न अझ कडा कानुन निकट भविष्यमा ल्याउने तर्फ पनि हामी सोचिरहेका छौँ। प्रधानमंत्री ओली बलात्कार जैसन जघन्य अपराध के भी मिलापत्र करावे के कार्य प्रति कड़ा रूप में प्रस्तुत होखेला भी प्रहरी के निर्देशन दिले बानी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नागरिक सबके आधारभूत खाद्य सुरक्षा के प्रत्याभूत करे वाला अभियान की सरकार से प्राथमिकता देहल बतौले बानी। 40वां विश्व खाद्य दिवस के अवसर में शुभकामना देहत प्रधानमंत्री ओली कोविड-19 के चलते खाद्य उत्पादन तथा आपूर्ति में संलग्न किसान, श्रमिक तथा उद्यमी सब प्रति सम्मान तथा संरक्षण, जीविकोपार्जन में सुधार करे के विषय के प्राथमिकता में राखल बतौले बानी। हमनी के पहल स्थायी कृषि पोषण युक्त आहार कहवाला नारा के साथ विश्वभर 40वां विश्व खाद्य दिवस मनावल जा रहल बा। नारा से खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य संप्रभुता खातिर कृषि जैविक विविधता के संरक्षण, संवर्धन तथा उपयोग करत उत्पादन के विविधीकरण करे पड़े के, प्राकृतिक स्रोत साधन के संरक्षण तथा ओकर न्याय संगत प्रयोग करे के, खाद्य श्रृंखला में नुकसानी कम करे के, सुरक्षित तथा पोषण युक्त खाना के उपयोग में वृद्धि करे पड़े के विषय के जोड़ देहल गेल बा। प्रधानमंत्री ओली 10 बरस में कृषि उत्पादकत्व दोब्बर करेला, कृषि के आधुनिकीकरण आ व्यवसायीकरण के योजना सहित कृषि पूर्वाधार में बड़का लगानी करे के उद्घोष भी कैले बानी है। नेपाल में गरीबी के कारण केहू भूखे ना रही, भूख से केहू ना मरी कहे वाला व्यवहारिक अभ्यास आगे बढ़ावल गईल भी उहाँ के बतौले बानी। तीज त्योहार के समय होखो या अन्य समय उपभोक्ता सब कृत्रिम अभाव, कालाबाजारी, मूल्य वृद्धि, ठगी लगात के शिकार होखेला सन। वस्तु आ सेवा में आम उपभोक्ता के हित के प्रति ध्यान देवे न सकला बाद एक और उलोग ठगी में पड़ रहल बा तो दूसर तरफ मानव स्वास्थ्य हमेशा से जोखिम में पड़ रहल बा। सरकारी संस्थान द्वारा ही डेट एक्सपायर भयल सामान भंडारण करके राखल आ डेट एक्सपायर ओरैला बाद सामान उपभोक्ता के बेचे के तैयारी अवस्था में राखल, बाजार से किन के ले गेल आटा में कीड़ा पड़ल, आ जार के पानी में कीड़ा भेटाइल, रासायनिक मल सड़ के करिया भेटाइल, दूध में कोलिफॉर्म भेटाइल, मिठाई में रसायन आ रंग, चावल में पत्थर आ अन्य फुहर,
वही लेखा घिउ में डालडा आ अन्य पदार्थ, वही लेखा दाल में रंग आ विषादी, पाइप के पानी में ढल के प्रदूषण, फलफूल आ तरकारी में विषादी, सार्वजनिक सवारी साधन में सिंडिकेट, दवाई में डेट एक्सपायर भइल, खाद्य उत्पादन में डेट ना लिखाइल आ डेट नाघल, नए स्टिकर साथे के, शिक्षा में मन लागल शुल्क लगायत के विषय ना सुने वाला आ ना भोगे वाला के होखी। ऐसने राजधानी में पिए वाला पानी के हाहाकार, आम उपभोक्ता सब बिचौलिया सबसे ठगाइल बात कोनो नया नहीं खे। उपभोक्ता सबके इस समस्या सबसे कहिया छुटकारा मिली। यथार्थ ऐसन बा कि तू रोल जैसन कर, हम पीटल जैसन करेम कह के सरकारी आ व्यवसायी सबके मिली भगत भइल कारण सर्वसाधारण के दैनिकी कष्टकर आ स्वास्थ्य जोखिम में पड़ते जा रहल बा। सबै ठाउँमा उस्तै किसिमका समस्याहरू देखिए। अब यसमा उपभोक्ताको जनचेतनादेखि लिएर व्यापारीहरूको जानकारी सबै कुराहरू चाहिँ सम्मिश्रण छ यसमा। त्यसले गर्दाखेरिमा जानकारी पनि दुवैतर्फलाई उपभोक्ताहरूलाई पनि व्यापारी वर्गहरूलाई पनि सम्बन्धित विषयहरूमा चाहिँ जानकारी दिनु अति आवश्यक छ। हर साल एक एक किस्म के समस्या आ ओइसने प्रवृत्ति दोहरावल जाला। उपभोक्ता के मांग के बारे में सरकारी निकाय कान में तेल डाल के नामालूम भइल जैसन करेला आ चुपचाप तमाशा देखेला। तीज त्योहार अइला बाद बाजार अनुगमन आ नियमन कइल जैसन ही प्रवृत्ति ओइसने बाटे। दशहरा दिवाली में चीनी के अभाव होखल, रोगी पाड़ा पाड़ी खसी बोका सबके बिक्री होखल आ एकरे सहे के त हमनी के नियति ही बन गइल बा। ऐसन अवस्था में उपभोक्ता या सर्वसाधारण के न्याय कहाँ से कैसे मिली? खाद्यान्न पसलनमा मूल्य सूची नहुने, म्याद सकेका सामानहरू बेच्ने, एक्सपायर जोन नहुने, खरिद बिल नहुने, बिक्री बिल नहुने देखिएको छ। कृत्रिम अभाव सिर्जना गराएर कालोबजारी गरिएको छ। यी कार्यमा संलग्न सबै व्यवसायीहरूलाई कालोबजारी तथा अन्य केही सामाजिक अपराधी अनुसार कारबाही गर्नुपर्छ। नेता सब आपन बोली में मीठ सपना सब बाँडेलन, लेकिन उपभोक्ता के ओठ मुंह सुखत रहला काहे? कहनाम आ कराई में काहे इतना अंतर? सर्वसाधारण सब घर के भंसा घर में सस्ता स्वस्थकर सामान आ गुणस्तरीय सामग्री बाजार से ना ठगेनी कहवला महसूस कहिया करे के मिली। हरिशरण उपाने की रिपोर्ट। काठमांडू के बुद्धनगर स्थित काठमांडू मॉडल स्कूल लॉकडाउन की अवस्था में भी मासिक शुल्क बढ़ा के लिहल कहत अभिभावक सब द्वारा विद्यालय घेराव कइल गेल बा। अभिभावक सब से कोरोना के कारण पठन पाठन बंद भइल अवस्था में भी बेसी शुल्क लेहल कहत आज विद्यालय घेराव कइल गेल बाटे। महामारी की अवस्था में विद्यालय भी बाँचे पड़े के आ अभिभावक भी सहज अवस्था में रहे पड़े किस्म से कक्षा के शुल्क निर्धारण करेला अपना से बार बार आग्रह कैला पर भी सुनवाई ना भइल अभिभावक सब के कहनाम बा। अभिभावक सब वार्षिक शुल्क तीरे ना सके के ऑनलाइन शिक्षा के अलगे शुल्क निर्धारण होके पड़े के आ विद्यालय में अभिभावक के प्रतिनिधि होके पड़े के मांग कैले बाटे लोग। मॉडल स्कूल ऑनलाइन शिक्षा के मासिक शुल्क में ही 500 रुपया बढ़ा के लेहल अभिभावक सब बतौले बाटे। भन बाबा मामुला भन भन्दा हाम्रो छोराछोरी हाम्रो अगाडि आएर रोए। फी बढाइएको छ सर। यस्तो कोभिडको बेलामा उहाँहरूले 400-500 चाहिँ तपाईको ट्युसन फीमा फी बढाउनु भएको छ। अभिभावक संघ के संयोजक शुभ प्रभाव घिमिरे सरकार द्वारा ऑनलाइन शिक्षा के शुल्क निर्धारण ना कर देहला बाद विद्यालय सब अपना खुशी उठावल बतौले बानी। अभिभावक सबके पेशा रोजगारी गुमल अवस्था में सरकार से सहयोग करे पड़े के ठाउँ में द्वंद्व सृजना कैल उहाँ के बतौले बानी। घुमेको छ। सरकारले सके सहयोग गरिदिनु पर्ने बेलामा निजी विद्यालयमा पढाउने अभिभावकले शुल्क तिर्छु भन्नुभएको छ। हिजो जस्तो 6 घण्टा प्रत्यक्ष पढ्ने होइन, भौतिक सुविधा उपयोग हुँदैन, लाइब्रेरी हुँदैन, कम्प्युटर हुँदैन। उल्टो अभिभावकहरूले अनलाइन पढे बापत नेट किन्नुपर्छ, नेट डिभाइसहरू किन्नु पर्यो, खर्च बढेको छ। यो अवस्थामा त शुल्क यति तिर्ने भन्दै भइहाल्यो नि, तिर्न तयार छ नि, सरकारले भनिदिनु पर्यो कि। सरकार द्वारा निजी लगानी के संस्थागत विद्यालय में ऑनलाइन शिक्षा के शुल्क निर्धारण की जिम्मा स्थानीय तह के दिले रहे। आसीन दोसर का सप्ताह भीतरे शुल्क निर्धारण करके कार्यान्वयन में लियावे पड़े की व्यवस्था कैला पर भी अभी तक ज्यादातर स्थानीय सरकार शुल्क निर्धारण नहीं कर सकल। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। पिछला समय नेपाल में बढ़ती जा रहा बलात्कार तथा यौन हिंसा जैसन गंभीर किस्म के अपराध के विरोध में बांके के कोहलपुर के युवा युवती सब रैली निकाले बा। सचेत युवा समूह कोहलपुर के नेतृत्व में युवा युवती सब शांतिपूर्ण रैली करके सरकार के ध्यानाकर्षण करौले बाटे लोग।
बांके के कोहलपुर स्थित न्यू रोड से शुरू भयल रैली चौराहा साझा चौक होखत बाजार परिक्रमा कैले रहे। रैली में सहभागी युवा युवती सब नेपाल के कानून सही करके भी बलात्कारी के फांसी के सजाए होके पड़े के मांग कैले रहे। बलात्कारी के फांसी दे लिखल प्लेकार्ड सहित स्थानीय युवा युवती सब रैली में सहभागी रहे लोग। सरकारबाट हामीले अपेक्षा गरेको भन्दा कम मात्रामा यो बलात्कारीलाई फाँसी दिनु पर्यो भनेको भन्दा बढी बलात्कार भयो। सरकारबाट आशा राखी जुन आशा राखेको थियौँ त्यो आशा अनुसारको काम भइरहेको छैन। कति सानो उमेरका बालबालिकाहरूलाई रेप गरेको सुनिरहेको छ। त्यसैले हाम्रो देश नेपालमा यस्तो नहोस्, राज्यले राम्रो नियम कानुन लागू गरोस् भनेर नै आज यो नारा चलाएको छ। बलात्कारी खातिर कड़ा कानून निर्माण करके महिला के जीव धन के रक्षा करे पड़े के सरकार वाला सब के कहना बा। आज पूर्ण 3 करोड नेपाली जनताहरू रोडमा आउन जरुरी छ। एउटा सम्झनाको लागि सडक तताउनु पर्ने, एउटा निर्मलाको लागि सडक तताउनु पर्ने। त्यसकारणले म भन्न चाहन्छु हामी सडक तताउन तयार छौं। 275 मानेर ज्यू तपाईहरु सदन तताएर बस्नुहोस्। बलात्कारीलाई फाँसी दिलाउनको लागि हामी सडक तताउन तयार छौं। हर वक्त होके वाला बलात्कार के घटना कम करे खातिर फांसी के ही सजाए तत्काल करे ना सकला पर भी कड़ा निगरानी होके पड़े के रैली में सहभागी सबके कहना बा। फाँसी दिन मिल्दैन भने उचित न्याय पाउनुपर्छ। हामीले कस्तो प्रकारको सजाय दिँदा उसलाई हामीले न्याय पाउँछौँ त? कस्तो प्रकारको सजाय दिन जायज हुन्छ? जन्म कैद हुन्छ कि उसलाई जिन्दगीभरि अपाङ्ग बनाएर हुन्छ कि कस्तो किसिमको सजाय दिएर चाहिँ हामीले न्याय पाउँछौँ? आज सम्झना बलात्कृत भएकी छिन्, हिजो निर्मला बलात्कृत भएकी छिन्, त्यसै गरी भोलि कोही पनि अछुतो रहन सक्दैनौँ हामी। यस्तै गरी सरकारले अनदेखा गर्दै जाने हो भने भोलिको दिनमा हामी नारीहरू घरमै कोठामा खुम्चिएर बस्नुपर्ने बाध्यता आउँछ। सरकार द्वारा कंचनपुर के निर्मला पंत के हत्यारा पत्ता लगावे के आश्वासन दिहला पर भी अभी तक पत्ता न लागल। आ पत्ता लगला पर भी 2-4 बरस में ही हत्यारा के छूट मिले के प्रवृत्ति के कारण समस्या बढ़ते गई सरकार वाला के कहना बा। बांके से रविंद्र सिंह ठकुरी की रिपोर्ट। आम लोग के बुझाई में तराई के जिला कहते ही सुगम तथा विकसित होखी कहेवाला लागेला, लेकिन सुदूर पश्चिम प्रदेश के कंचनपुर में ऐसन गांवपालिका बा जहां सदरमुकाम आ अन्य स्थानीय पालिका में पहुंचे खातिर झोलुंगे पुल के सहारा लेवे के पड़ेला। कंचनपुर के लालझाड़ी गांवपालिका से अन्य स्थानीय तक जाए खातिर झोलुंगे पुल के सहारा लेवे के पड़ेला। पुल भी बहुते छोट भइला बाद ओहर दोहर करे के बहुते समस्या खेपे के पड़ेला। स्थानीय सबके बहुते समस्या हो रहल उ लोग के कहना बा। पक्की पुल ना बनला बाद सवारी साधन आवत जावत में भी समस्या होखेला। तो खै छ सर सागरो छ के अब आउन जाने समस्या पर्छ के गाडी आउँदा चोट लागन डर हुन्छ के विकल्प गर्न हाम्रो यहाँ यही मात्रै पुल हो। यो पुल हुँदाखेरि हामीलाई हल्का सजिलो भया हो आवत जावत गर्नलाई। अरू पुल छैन। दुर्घटना हुन त खतरै हो। अब उताबाट आउँदाखेरि बाइक यताबाट गयो भने हारिङ दिएन भने बिचमा दुईटा बाइक जान्न। एउटै बाइक अब एउटा ब्याग लाउनु पर्यो या नत्र त्यो उताको मान्छे ब्याग जानु पर्यो। यस्तो हो यो। लालझाड़ी गांवपालिका में अभी तक कोनो भी सार्वजनिक यातायात संचालन नहीं हो सकल। ग्रावेल रास्ता बाहेक पक्की रास्ता नहीं बन सकल। भौगोलिक विकटता के चलते अति आवश्यक वाहन एम्बुलेंस भी सुचारू नहीं हो सकल। चारों सीमाना में दोदा नदी से घेरल कारण चले फिरे में भी समस्या होखेला। यो पुल भएपछि हामीलाई हल्का सुविधा त भएको छ भनौँ, तर यो अब हामीलाई यसले मात्र पुगेन। हामीलाई अलि एउटा राम्रो पुल पाइदिएको भए हामीलाई केही सुविधा हुन्थ्यो कि केही राम्रो हुन्थ्यो कि त्यो हो हाम्रो सोचाइ। समस्या है और जोर करने में समस्या पड़ता है। कहीं मोटरसाइकिल उधर से आई हो इधर से जात बहुत समस्या पड़ जाता है। बीच में साइकिल पड़ जाता है, कोई सामान लाए हैं तो समस्या पड़ जाता है।
लालझाड़ी गाउँपालिका कञ्चनपुर केही दुर्गम पालिका रहल स्वीकार करत गाउँपालिका अध्यक्ष मदन सेन बड़ायत पुल निर्माण करेवाला ठेकेदार के चलते समस्या हो रहल बतौले बानी। दुईटा निर्माणधीन झुलङ्गे पुल पनि छन्। एउटा 4 नम्बरमा भइरहेको छ, एउटा पुरनबार र लालझाडीको एक जोड्ने तपाईको यो पुलको पनि ठेकेदार कम्पनीहरूले यो लकडाउनको कारणले उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ यो असारमै सम्पन्न गर्नु थियो गएको असारमा। अहिले पनि उहाँहरूले यो असारमा सम्पन्न गरिदिनु हो भने तपाईको केही सस्ती जनताले जति भोगिराखेका छन् त्यही चाहिँ न्यूनीकरणहरू हुन्थे। संघीय सरकार आ प्रदेश सरकार द्वारा स्थानीय निकाय संगे समन्वय न करके योजना संचालन करेवाला भइल कारण पूर्वाधार निर्माण में ढिलाई भइल जनप्रतिनिधि के कहनाम बा। कंचनपुर से जुद चौधरी की रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। कार्तिक गते यानी कि बिहान से एके प्रकृति के दुगो सहकारी में सदस्य बने के ना मिली। सहकारी विभाग द्वारा सहकारी 2074 में भइल व्यवस्था मुताबिक कार्तिक 1 गते से दोहरा सदस्यता अंत करे के जनावल गयल है। सहकारी 2074 के दफा 32 के उपदफा 1 क में कोनो व्यक्ति एक स्थानीय तह के एके प्रकृति के 1 से बेसी संस्था के सदस्य बने ना मिले के व्यवस्था बाटे। ओ ऐन प्रारंभ होखे से पहले 1 से बेसी संस्था के सदस्य रहला पर 3 बरस के भीतर एक संस्था के मात्र सदस्यता कायम करे पड़े के व्यवस्था बाटे। सहकारी विभाग द्वारा जारी कैल गेल सूचना में सहकारी ऐन 2074 कार्तिक 1 गते से जारी भइला से इहे आसीन अंतिम तक 3 बरस पूरा होखे वाला कारण पुरान सदस्य सभी दोहरा सदस्य बैठे ना मिले वाला भइल है। सहकारी विभाग के रजिस्ट्रार डॉक्टर टोकराज पांडे अब एक मात्र सहकारी संस्था के सदस्यता कायम रख के अन्य संस्था के सदस्यता अंत करेला सूचना जारी कैल गेल जानकारी देनी है। विभाग द्वारा सभी सहकारी के दोहरा सदस्यता भइला पर संबंधित शेर सदस्य के जानकारी करा के एक सहकारी चयन करेला जरूरी प्रक्रिया मिलावेला निर्देशन भी देहल गइल बा। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। दक्षिण पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अज्ञात समूह के गोली प्रहार से कमती में 15 जने के मृत्यु भइल बा। देश के मेन शहर कराची जोड़े वाला राजमार्ग में यात्रा कर रहल ऊपर जथाभावी गोली प्रहार कैला बाद उ लोग के हत्या भइल है। मृत्यु होके वाला में सरकारी कर्मचारी आ सुरक्षा अधिकारी सब भी रहल बतावल गइल बा। वो घटना में आक्रमणकारी द्वारा अत्याधुनिक हथियार प्रयोग कैल बलूचिस्तान प्रांत के गृहमंत्री जिया लागोव दावी कैले बानी। घटना लगते आक्रमणकारी सब भागल सुरक्षाकर्मी के उद्धृत करत पाकिस्तानी संचार माध्यम सब जानकारी दिले बा। घटना लगते सुरक्षाकर्मी द्वारा राजमार्ग में खोजी कार्य जारी रखला पर भी आक्रमणकारी के अभी तक पता नहीं के लाग सकल। घटना के कोनो भी समूह अभी तक नहीं के जिम्मा ले। पिछला साल के अप्रैल में भी बंदूकधारी के आक्रमण में उहे जगह में 14 जने के मृत्यु भल रहे। स्वतंत्र पाकिस्तान के मांग करत आंदोलन कर रहल विभिन्न जातीय संगठन वो घटना के जिम्मा ले रहे। पिछला जुलाई में भी बंदूकधारी के आक्रमण में पड़के 8 जने सैनिक के मृत्यु भल रहे। आप खेलकूद समाचार। खेलकूद समाचार के साथ में Manaslu World College, Tabahil Tuche Party, a home for future leaders. यूएई में जारी इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट में आज साबिक विजेता मुंबई इंडियंस आ कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच भिड़ंत हो रहल बा। अबुधाबी में मुंबई आ कोलकाता 8वां खेल खातिर मैदान में उतर रहल बा। मुंबई आ कोलकाता बीच के खेल नेपाली समय मुताबिक रात 7:45 बजे से शुरू होगी। शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में मुंबई छठा जीत के खोजी में होगी। पिछला 7 खेल में 5 जीत के साथ 10 अंक जोड़ के मुंबई दूसर का स्थान में बा। रोहित शर्मा के कप्तानी में मैदान में उतरे वाला मुंबई
कोलकाता के हरा के शीर्ष स्थान में आवे के चाहेला, लेकिन दिनेश कार्तिक के कप्तानी में मैदान में उतरे वाला कोलकाता विरुद्ध जीत निकाले खातिर मुंबई के उतना सहज ना होगी। कोलकाता 5वां जीत के खोजी में बा। कोलकाता 7 खेल में 8 अंक जोड़ के चौथा स्थान में बा। कोलकाता मुंबई के हरा के शीर्ष टोली संगे के अंक दूरी कम करे के चाहेला। वही देखा कोलकाता मुंबई संगे पहिलका भेंट में सहलहार के बदला लेवे के चाहेला। सीजन के पहिलका भेंट में मुंबई कोलकाता के 49 रन से हरौले रहे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। बलात्कार विरुद्ध कड़ा कानून लियावे के प्रधानमंत्री ओली के उद्घोष। जघन्य अपराध में मिलापत करावे वाला प्रति कड़ा रूप में प्रस्तुत होखेला निर्देशन। काठमांडू मॉडल स्कूल के अभिभावक आंदोलित लॉकडाउन के बेरिया भी मासिक शुल्क 500 रुपया से बढ़ल। बिहान से के प्रकृति के दुगो सहकारी में सदस्य बने के ना मिली। निर्देशन ना मिलला पर 2 लाख रुपया से बेसी जरिमाना। दक्षिण पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अज्ञात समूह द्वारा अंधाधुंध गोली प्रहार। बस में यात्रा कर रहल कमती में 15 जने के मृत्यु। आईपीएल क्रिकेट में आज साबिक विजेता मुंबई इंडियंस आ कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच भिड़ंत। मुंबई के शीर्ष में जाए के मौका। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक का हमने की वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। नमस्कार।